لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। आप सभी पर अल्लाह की सलामती हो, रहमतें और बरकतें नाज़िल हो। मैं हूँ शाह वज़ीर और आप देख रहे हैं द मैसेज ऑफ़ अल्लाह का यूट्यूब चैनल फॉर द होल ऑफ़ ह्यूमैनिटी। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि सारी इंसानियत के लिए बनाया गया है। तो अगर आप भी इस काम में मेरा साथ देना चाहते हैं, यानी कि इस्लाम के मुतालिक जो भी गलत फ़हमियाँ हैं, चाहे वह मुसलमानों में हो या गैर मुसलमानों में हो, अगर उनको दूर करने की ख्वाहिश आप भी रखते हैं और इस काम में अगर आप मेरा काम साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद ज़रूर शेयर करें। बहुत सारी चीज़ें आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे शेयर करते होंगे। अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे तो आपको भी नेकी होगी। और इसी नीयत से सही कि आप इस काम में मेरा साथ देना चाहते हैं या नेकी की नीयत से या दोनों नीयत से, कम से कम वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक के स्टोरी वगैरह पर लगा सकते हैं। इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं, तो ये ज़रूर कर दिया कीजिए। आप नहीं जानते हैं आपका एक शेयर करना वीडियो को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है और चैनल को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है और बहुत फ़ायदा हो सकता है। वीडियो को अंत तक देखें बिना, क्योंकि आधी अधूरी चीज़ें जो हैं बहुत ख़तरनाक होती है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है जन्नत में जाने वाले लोगों की क्या पहचान है, या जन्नत के वारिस कौन से लोग होंगे, उनकी क्या पहचान अल्लाह ताला ने बताई है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 किताबुल ईमान किताब नंबर 2 बाब नंबर 3 में, जिसका आधा हिस्सा मैंने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 177 मैंने पढ़ा था। और आज मैं पढ़ने वाला हूँ सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 1 से लेकर के 11 तक। ठीक है, मैं इसके बाद ठीक है, तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। मतलब आपके स्क्रीन पर जो दिखेगा कुरान की आयत, जो सूरह मोमिनून है उसकी आयत आपके सामने में इंशाल्लाह ज़रूर बहुत जल्द दिखाई देगी। तो चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन देखेंगे उसका। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनीन अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तो चलिए, ये कुरान की आयत थी सूरह मोमिनून की सूरह नंबर 23 आयत नंबर 1 से लेकर के 11 तक। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, यकीनन ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन लोग कामयाब हो गए? जो ईमान लाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो क्या है? ईमान लाना अल्लाह पर, उसके रसूल पर, क़यामत के दिन पर, किताबों पर, फ़रिश्तों पर। सबसे पहली चीज़, बिना इसके आगे कुछ होना नहीं है। ठीक है, और जब ईमान वाले ही नहीं है तो अमाल का सारा अमाल बेकार है फिर। तो सबसे पहली चीज़ ये है। उसके बाद बात करते हैं, क्या कहते हैं, जो अपनी नमाज़ों में खुशू करने वाले हैं। सबसे पहली बात जो आई है, सबसे ज़रूरी चीज़ ईमान लाने के बाद जो होती है वो है नमाज का पढ़ना। आप नमाज में खुशू की बात है। पहली बात तो ये है कि खुशू तब आएगी ना जब नमाज़ कोई पढ़ेगा। जब नमाज़ पढ़ता ही नहीं है तो फिर खुशू की कहाँ से बात आ गई। तो नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नमाज़ आगे बढ़ते हैं, अल्लाह ताला और क्या चीज़ों के बारे में, किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और जो लोग लग़्व बातों से किनारा रहने वाले हैं, यानी फालतू की बातों से किनारा रहते हैं, यानी बेहुदा बातों से जो लोग किनारा रहते हैं, उनके बारे में वो ये दूसरी पहचान है अच्छे सच्चे लोगों की, कि वो बेहुदा बातों से किनारा कश रहते हैं। ठीक है, जैसे कि झूठ बोलना, गाली गलौज करना, किसी भी तरह की फालतू चीज़, लायानी बात जिसका कोई मतलब नहीं है, किसका कोई फ़ायदा नहीं बनता हो दुनिया या आखिरत के बनिस्बत से। अब दुनिया के बनिस्बत से फ़ायदा होता हो, लेकिन हो सकता है कि आखिरत के बनिस्बत से उल्टा वो नुकसान होता हो, गुनाह हो रहा हो, तो वो सब भी लग़्व बातों में आ जाती है, यानी फालतू की बातों में आ जाती है, गुनाह के कामों में आ जाती है। और एक जो बहुत बड़ा गुनाह होता है लग़्व बातों में, एक बहुत जो लग़्व बात आती है वो है ग़ीबत करना, यानी पीठ पीछे किसी की बुराई करना। ये बहुत बड़ा और बहुत बुरा गुनाह है, घटिया गुनाह है। सूरह अल हुजरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला कहते हैं कि पीठ पीछे किसी की बुराई मत करो, यानी किसी की ग़ीबत ना करो। क्या तुम में का कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? यानी इतना घटिया गुनाह है
कि अल्लाह ताला ने इसको किससे कंपेयर किया है, इसके बराबर बताया है कि अपने मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर बताया है, पीठ पीछे किसी की ग़ीबत करना। ये बहुत घटिया गुनाह है, बहुत। और ग़ीबत की माफ़ी भी नहीं होती है, तौबा करने के बाद भी माफ़ी नहीं होती है। अगर किसी को नहीं पता हो पहले से कि हाँ ग़ीबत करना गुनाह है तो उससे हो गई हो, अगर फिर वो तौबा कर ले तो माफ़ हो जाएगा। लेकिन वो इंसान जो जानता हो कि ग़ीबत करना गुनाह है तो तौबा करने के बाद भी नहीं माफ़ होगा जब तक कि उस इंसान से माफ़ी ना मांग ले जिसके बारे में वो बुराई कर रहा था, जिसकी ग़ीबत वो कर रहा था। समझ रहे बात? तो ये ऐसा गुनाह है। और मोमिनों की पहचान बताते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि मोमिन जो है लगो बातों से, फालतू की बातों से दूर रहता है। ये बात भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या पहचान बताई है अल्लाह ताला ने अच्छे सच्चे लोगों की। तो और जो ज़कात से पाकीज़गी हासिल करने वाले हैं, यानी कि अपने माल दौलत में से ज़कात निकाल करके अपने माल को पाक कर लेते हैं और क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने हिसाब से बच जाएंगे कि हमने तुम्हें जो माल दौलत दी इसमें से तुमने क्यों नहीं खर्च किया हो, उसका जो नुकसान उठाने वाले होंगे उससे बच जाएंगे और दुनिया में भी उसकी मुसीबत से बच जाएंगे। यानी जो इंसान कंजूसी मखूसी से करता है ना तो उसका कहीं ना कहीं से निकल जाता है, बीमारी की शक्ल में, किसी भी शक्ल में ख़र्च हो ही जाता है। तो या कोई मुसीबत आए उसके ऊपर, मुसीबत भी आ सकती है। अगर कोई इंसान ज़कात खैरात नहीं करता हो, ज़कात नहीं निकालता हो तो उसके माल के ऊपर मुसीबत भी आ सकती है, किसी न किसी शक्ल में उसका पैसा निकल जाएगा। तो इसके बारे में अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं, अच्छे लोगों की पहचान बताते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, जो जन्नत के वारिस होने वाले हैं, वो लोग अपने माल दौलत में से ज़कात देते हैं और अपने माल को पाक करते हैं। अगली चीज़ आती है कि और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं सिवाय अपनी बीवियों और लौंडियों से, क्योंकि उनके साथ सोबत करने में उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं। हार जो इनके अलावा शहवत रानी करे ऐसे लोग हद से निकलने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिलेशन के बारे में, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत का मतलब क्या होता है? शर्मगाहों का मतलब यानी कि इस इल्लीगल सेक्सुअल रिलेशन करके जो ज़िना करते हैं लोग, यानी कि वैसा ज़िना जो हराम हो, वैसा सेक्सुअल रिलेशन जो कि हराम है, यानी कि अपनी बीवी के अलावा, अपनी बीवी और लौंडी कहते हैं फ़ीमेल स्लेव यानी फ़ीमेल ग़ुलाम को, यानी जिसको बांदी भी कहते हैं, उसके साथ भी सेक्सुअल रिलेशन रख सकते हैं, अपनी बीवी के साथ भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखे तो ये जो है हद से गुजर जाने वाली चीज़ अल्लाह ताला ने इसको कहा है। और इसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह अल-इसरा में फरमाया, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 32 में फरमाया है कि ये बहुत ही घटिया चीज़ है, इससे दूर रहने के लिए अल्लाह ताला ने ताकीद फरमाई है। अब बात आती है कि आजकल जो है इलीगल रिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसमें जो है लड़के लड़कियां आपस में बिना शादी के, बिना निकाह के एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, लिव इन रिलेशन रहते हैं। तो ये सीधा सीधी सरासर हराम है, जिसको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाम से आजकल जानते हैं। इतना घटिया अल्फाज बोलने में भी शर्म आती है ऐसे लफ्ज़ों को। तो ये बात है, तो इससे दूर रहें। ज़िना से बेहतर है अपनी बीवी और अपने लौंडी के अलावा किसी के साथ भी कोई सेक्सुअल रिलेशन ना रखें। अब बात आती है कि मेल अगर है तो माने मर्द अगर है तो वो अपने लौंडी से सेक्सुअल रिलेशन रख सकता है और उससे बच्चे भी हासिल कर सकता है, जैसा कि हदीसों में भी आता है, ठीक है। लेकिन फ़ीमेल अगर है, यानी कोई औरत है, तो उसके पास अगर कोई मेल ग़ुलाम है, यानी लौंडा जिसको बोलते हैं या ग़ुलाम बोलेंगे, तो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन रखना जायज़ नहीं है औरत के लिए। सिर्फ मर्द के लिए इजाज़त है कि वो अपनी। अब बात करते हैं, इसमें और भी चीज़ आती है, और भी पहचान अल्लाह ताला ने बताई है, ठीक है। उसमें अल्लाह ताला कहते हैं और जो लोग अपनी अमानत और अहद का ख़्याल रखने वाले। अमानत और अहद दो चीज़ आती हैं। अमानत की हिफाजत करना मोमिनों की पहचान है, अच्छे लोगों की पहचान है, और उसमें ख़यानत करना मुनाफिकों की पहचान है, यानी जो लोग खुद को अपने ईमान वाला कहते हैं लेकिन दिल में ईमान हो ना, दिखावा करते हैं बस, ठीक है। और अहद करना यानी वादा करना या कसम खाना जो होता है वो ईमान वाले, अगर कसम ईमान वालों की पहचान है, मोमिनों की पहचान है, अच्छे लोगों की पहचान है कि जब वो कसम खाते हैं या वादा करते हैं तो उसको पूरा ज़रूर करते हैं। हाँ, मजबूरी में अगर टूट जाए तो वो अलग बात होती है, उनका ऐसा मकसद नहीं रहा हो कि वादा तोड़ देना या धोखेबाजी करना, ठीक है। और वादा खिलाफ़ी करना या धोखेबाजी करना जो है वो मुनाफिकों की पहचान है। देखिए, अगर किसी से गलती हो जाए, मतलब अगर आपसे कोई वादा टूट गया हो किसी से, तो उस शख्स से माफ़ी मांग सकते हैं और अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगे, या अल्लाह ताला मुझसे गलती हुई, और पहले तो उस शख्स से माफ़ी मांगना होगा। अगर उसने माफ़ नहीं किया तो अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेंगे कि जिसको आपने धोखा दिया, जानबूझ के नहीं, अगर जानबूझ के धोखा दिया तब भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और अगर अनजाने में हो गया है, आप नहीं जान रहे थे, वादा खिलाफ़ी हो गए अनजाने में, तो भी आपको उस शख्स से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। अब बात करते हैं, एक चीज़ जो छूट गई वो ये थी कि सेक्सुअल रिलेशन के बारे में,
कि जिसमें सेक्सुअल रिलेशन, इलीगल सेक्सुअल रिलेशन किसी गैर महरम के साथ रखना, ये तो बहुत दूर की बात होगी। इस्लाम में तो अल्लाह ताला ने सूरह अल-नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला कहते हैं कि आप मोमिन मर्द और मोमिन औरतों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीचे रखें। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ज़िक्र है। और सबसे आखिरी चीज़ जो आती है, जो पहचान अल्लाह ताला ने बताई है कि और जो अपनी नमाज़ों की कामिल तौर पर हिफाजत करते हैं, यही लोग जन्नतुल फिरदौस के विरासत हासिल कर लेंगे, फिर वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। यानी अल्लाह ताला ने शुरू में भी ईमान लाने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो नमाज़ है उसके बारे में ज़िक्र किया, और सबसे आखिरी में भी नमाज की हिफाजत के बारे में, नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ने में अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अहम चीज़ है ईमान लाने के बाद। ठीक है, तो अल्लाह ताला बोलने, कहने और सुनने से ज़्यादा जो है हम लोगों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह पार्ट 3 में मिलते हैं। और तब तक के लिए दुआ करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हैं तो दूसरों लोगों को भेजें वीडियो और उनको कहें देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में फिर। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।